वालेकुम नाजरीन, एमबी न्यूज के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं राबी सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चले, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से गवर्नर हाउस लाहौर में मेमन लोअर जिरगा नुमाइंदा वफद की रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी औरंगजेब बरकी और सरफराज खान सनोबर खान की कयादत में वफद की मुलाकात। ब्यूरो चीफ लाहौर अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नर पंजाब ने कहा कि पंजाबी, सिंधी, बलोची और पख्तून सब पाकिस्तानी हैं। सब ने मिलकर पाकिस्तान की तरक्की व इस्तेकाम के लिए काम करना होगा। हुकूमत पख्तून कौम के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट के हसूल में आसानियां पैदा करें। पीपल्स पार्टी मेमन लोअर जिरगा के मसाइल हल करने में भरपूर किरदार अदा करेगी। पीपल्स पार्टी आज़ादी सहाफत पर यकीन रखती है। पीका एक्ट पर हुकूमत को चाहिए था कि सहाफ़ी बरादरी से मुशावरत के बाद कानून बनाते। तमाम तार मुखालफत के बावजूद नून लीग को हुकूमत बनाने के लिए साथ दिया। अगर हुकूमत खत्म हुई तो सबसे ज्यादा नुकसान नून लीग को होगा। उसे सोचना चाहिए। लीग को पीपल्स पार्टी नून लीग से मिली तो मियां साहब वजीर आजम बने। नून लीग को मुल्क की खातिर मज़ाकरात का रास्ता अपनाना चाहिए। आगे बढ़े और आपको बताते चले, सादिकाबाद कोर्ट सब्जल टूल प्लाजे पर ड्राइवरों और टूल अमले में झगड़ा। कौमी शाहराह पर इलाका मैदाने जंग बन गया। एक दूसरे पर लातों, घूसों, मुक्कों का इस्तेमाल। ट्रैफिक ब्लॉक, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। नए टूल प्लाजे पर ड्राइवर और टूल प्लाजे के मुलाजमीन के दरमियान आए रोज झगड़ा मकबूल बन गया। शहरी ट्रांसपोर्ट परेशान। एक जिले में 3 टूल प्लाजे आवाम और ट्रांसपोर्ट से ज्यादा है। टूल प्लाजे को खत्म किया जाए, शहरियों और ट्रांसपोर्टर्स का मुतालबा। आगे बढ़े और आपको बताते चले, खानेवाल से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल खाड़क की जिला खानेवाल के पुलिस अफसरान के साथ क्राइम मीटिंग। रिपोर्ट कर रहे हैं मियां अब्दुल वहीद इमराना, क्राइम रिपोर्टर एमबी न्यूज साउथ पंजाब। एसपी इन्वेस्टिगेशन शब्बीर अहमद वड़ैच, एसडीपीओज, एसएचओज, पीआरओ चौधरी इमरान और दीगर पुलिस अफसरान की शिरकत। अमनो अमान समेत मुतद्दा अहम मसाइल पर हिकमत अमली मुरतब करेगी। डीपीओ इस्माइल खड़क ने कहा कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात की रोशनी में जिला भर में अमनो अमान का कयाम, पुलिस का कल्चर में तब्दीली, करप्शन फ्री पुलिस अवालीन तरजीहात में शामिल है। पुलिस अफसरान इंसाफ की मेरिट पर बर वक्त फरामी को यकीनी बनाए। थानों का माहौल आवाम दोस्त बनाए। पुलिस अफसरान कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, राहजनी, चोरी और संगीन जुराइम में मुलविस मुल्जिमान के खिलाफ घेरा तंग करें। इश्तिहारी मुजरिमान की गिरफ्तारी और नाजायज असला माफिया के खिलाफ भी भरपूर कार्रवाइयां अमल में लाई जाएं। मजीद कहना था कि ड्रग फ्री पंजाब मुहिम के तहत मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाए और मनशियात के कारोबार में मुलविस अनासिर को बेनकाब करके इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बेहतर बनाने और पुरानी दुश्मनियों और तनाजात के हल के लिए ठोस इकदाम किए जाएं। 15 की कॉल्स पर फौरी रिस्पॉन्स दिया जाए। रेप और ज्यादती के बढ़ते हुए केसेस की रोकथाम के लिए मुतासिर अफराद को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना अवालीन तरजीह होनी चाहिए। डीपीओ ने मौसर पेट्रोलिंग नाकाजात के लिए हॉटस्पॉट मकामात को जदीद तरीका तफ्तीश पर यकसा करना, थानों में SIPS प्रोटोकॉल के बुनियादी मकासद में हर आने वाले शहरी की दरखास्त की। आगे बढ़े और आपको बताते चले, इस्लाही जमात व आलमी तंजीम अल आरफीन के मरकजी सेक्रेटरी जनरल व मुस्लिम इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल के चेयरमैन साहबजादा सुल्तान अहमद अली ने कहा है कि पाकिस्तान अपनी तारीख के इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है। हमें मजहबी, सियासी तनाजात, इख्तलाफात से बालातर होकर कौमी सोच और कौमी वहदत के साथ एक मजबूत पाकिस्तान के कयाम के लिए काम करने की ज़रूरत है और इससे ही कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल के अफकार और नज़रियात की रोशनी में इस्लामी जमहूरी फलाही रियासत के कयाम के लिए मुमकिन हो सकता है। इसराइल की फ़लस्तीनी मुसलमानों के खिलाफ होने वाले जुल्म व बर्बरियत पर आलम इस्लाम का किरदार इंतहाई अफसोसनाक और दिल खराश है, जबकि अमेरिका में लगने वाली आग अल्लाह ताला का कहर है, जिससे हमें भी सबक हासिल करने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया नफूस कुदसिया को मतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। ये भी एक मुसलमानों को तकसीम करने की बहुत बड़ी साजिश है।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت، خلیفائین رشیدین اور صحابہ اکرام سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ان کے مابین نہ تو ہم کوئی مقابلہ کروا سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کے ایمان پر کسی قسم کا کوئی شک کر سکتے ہیں۔ ایسا کرنے سے ہمارا ایمان خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں اٹک میں لگا کتاب میلہ، لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ اٹک سے ایم بی نیوز کے نمائندے حمید احمد اعوان کی رپورٹ کے مطابق اٹک گریجویٹ کالج میں شاندار کتاب میلہ لگایا گیا۔ کالج کے پرنسپل خالد جاوید صدیقی اور ان کی ٹیم کی خصوصی محنت سے کالج کے 100 سال مکمل ہونے پر مختلف تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں۔ ان میں سے آج کی تقریب بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ کتاب میلے کا افتتاح جناب ڈپٹی کمشنر اٹک راؤ عاطف رضا صاحب نے کیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کتاب کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا موبائل یا کوئی بھی ٹیکنالوجی کتاب سے ہی آ سکتی ہے، کتاب کا متبادل نہیں ہو سکتی۔ کتاب میلے میں سیاسی اور سماجی شخصیات کے علاوہ طلباء کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سب نے کتاب میلے کو سراہا اور اس کو بہت اچھا اقدام کہا۔ کالج کے پرنسپل خالد صدیقی صاحب نے طلباء سے کہا کہ اپنا رشتہ کتاب کے ساتھ پکا رکھیں، کتاب ہی انسان کو شعور دیتی ہے۔ دیگر اساتذہ نے بھی اپنے خطاب میں کتاب کو ہی ترقی کا ضامن قرار دیا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں اوکاڑا سے ایم بی نیوز کے ڈپٹی بیورو چیف سردار شانی وٹو کی رپورٹ کے مطابق اوکاڑا اوپن ڈور پالیسی کے تحت کھلی کچہریوں کا سلسلہ جاری۔ عوام کی دہلیز پر انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے اوپن ڈور پالیسی کے تحت کھلی کچہریوں کا سلسلہ جاری۔ ڈی پی او اوکاڑا کی جانب سے تھانہ صدر اوکاڑا میں ڈی پی او کی کھلی کچہری کا انعقاد۔ کھلی کچہری میں سائلین کی بڑی تعداد نے انصاف کی فراہمی کے لیے شرکت کی۔ کھلی کچہری میں آئے سائلین نے اپنے تمام تر درپیش مسائل ڈی پی او اوکاڑا کے گوشے گزر کیے، جن کے حل کے لیے ڈی پی او نے فوری احکامات جاری کیے۔ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے تھانے میں آنے والے سائلین کو تمام تر سہولت فراہم کی جائے۔ منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ منشیات معاشرے سے ختم کرنے پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ ٹراؤٹ مافیا کو پولیس اسٹیشن آنے کی اجازت نہیں۔ رشوت لینے والے پولیس اہلکاروں و افسران کے خلاف بھی کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں ایم بی نیوز کے رپورٹر ظہیر علی شاہ کی طرف سے لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل چترال سے تعلق رکھنے والے چیف لیبارٹری وقار احمد کو کتاب کا تحفہ پیش کیا جا رہا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں پشاور بار ایسوسی ایشن کے صدر امجد علی مروت ایڈوکیٹ نے لیٹر آف ایڈمنسٹریٹر اور جانشینی سرٹیفکیٹ کے طریقہ کار میں تبدیلی کر کے سول کوڈ کے اختیارات کو کم کر کے نادرا کو اسناد کا اخراج کا اقدام پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ تاکہ وہ پورے ہو جائے تو اس کے لیے آپ زاہد صاحب آپ کو بریف کر دیں۔ چلے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر صاحب بہت شکریہ۔ اچھا جی، ایسے ہے کہ جو لیٹر آف ایڈمنسٹریشن اور سکسیشن ایکٹ ہے 2021 کا، آپ کو پتہ ہوگا اس سے پہلے جو لیٹر آف ایڈمنسٹریشن اور سکسیشن سرٹیفکیٹ کا جو میکینزم تھا، ایک سمپل سی اپلیکیشن ہوتی تھی جس کے ساتھ سرٹن ڈاکومنٹس ہوتے تھے، جیسے کہ متوفی ہوتا تھا ان کا اکاؤنٹ وغیرہ وہ لگا کے، تو ایک سمپل اپلیکیشن سول کورٹ میں سینئر سول جج کے پاس فائل ہو جاتی تھی اور اس میں جی اشتہار ہو جاتا تھا، یا سول کورٹ سے ہی ایک نمائندہ جا کے اس ڈیسیزڈ کی انکوائری کر کے لیگل ہیئرز کے بارے میں رپورٹ جمع کرتا اور لیٹر آف ایڈمنسٹریشن یا سکسیشن سرٹیفکیٹ ایشو ہو جاتا۔ اس کے بعد کیا ہوا، 2021 میں ایک ایکٹ آیا جس میں سول کورٹ کے اختیارات کو محدود کر کے ختم کیا گیا اور یہ اختیارات نادرا کو دیے گئے۔ اب نادرا کو اختیارات دینے کی حد تک تو بات صحیح ہے، لیکن اس کے ساتھ جو باقی چیزیں ہیں وہ تھوڑی سی عوام کے لیے بہت زیادہ مشکل کا باعث تھی۔ اس میں کیا ہوا، ایک تو یہ ایک آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں ماناوالا سے ایم بی نیوز کے نمائندے مدثر رفیق بھٹی کی رپورٹ کے مطابق ماناوالا میں چور اور ڈاکو بے لگام۔ 4 ڈاکو جدید اسلحے سے لیس ہو کر ایک گھر میں گھس کر لاکھوں روپے نقدی اور لاکھوں روپے مالیت کا سامان لے کر رفو چکر ہو گئے۔ تھانہ ماناوالا پولیس ڈاکوؤں کو گرفتار کرنے میں ناکام۔ ماناوالا میں چور اور ڈاکو بے لگام۔ 4 ڈاکو جدید اسلحے سے لیس ہو کر رات کی تاریکی میں
डाकू एक घर में घुसकर लाखों रुपए नकदी और लाखों रुपए मालियत का सामान लेकर रफू चक्कर हो गए। 5 लाख नकदी, 1 तोले सोना, 2 अदद मोबाइल फोन, एक LCD व दीगर चीजें लेकर रफू चक्कर हो गए। थाना मानावाला पुलिस डाकुओं को गिरफ्तार करने में नाकाम। मानावाला के शहरियों ने DPO शेखुपुरा से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। आगे बढ़े और आपको बताते चले शाहकोट से MB न्यूज के नुमाइंदे अली अकबर की रिपोर्ट के मुताबिक जड़ावाला चौक के करीब कबाड़ के गोदाम में अचानक शॉर्ट सर्किट के बायस आग लग गई। इत्तला पाकर रेस्क्यू 1122 का फायर फाइटर अमला वहां पहुंचा। रेस्क्यू अमले ने पेशावराना महारत से गोदाम में आग पर काबू पा लिया, जबकि कूलिंग का अमल जारी है। आगे बढ़े और आपको बताते चले मरी ब्यूरो चीफ राशिद गुलफराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल के मुकदमे में 3 इश्तिहारी मुलजिमान गिरफ्तार। DPO मरी आसिफ अमीन अवान की हदायत पर जुराइम पेशा अनासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी। SDPO थाना मरी चौधरी मोहम्मद रफीक हमरा इंस्पेक्टर मोहम्मद शरीफ और इनकी टीम ने कत्ल के मुकदमे में मतलूब 3 इश्तिहारियों को गिरफ्तार कर लिया। वलीद वल नसीर, मजीद वल नसीर, राखिल वल जहूर, सकना मंशारी तहसील व जिला मरी ने मिलकर 16 नवंबर 2024 को छुरियों के वार से नोमान और अब्दुल समी को जख्मी किया था। जख्मी नोमान अस्पताल में जेरे इलाज रहा, लेकिन जख्मों की ताब न लाते हुए जांबर न हो सका। इश्तिहारी मुलजिमान वारदातों के बाद रूपोश हो गए थे। मरी पुलिस ने ह्यूमन इंटेलिजेंसी समेत तमाम जराए बरोए कार लाते हुए इश्तिहारियों को गिरफ्तार कर लिया। इश्तिहारी मुलजिमान को ठोस शवाहिद के साथ चालान अदालत करके करार वाकिया सजा दिलवाई जाएगी। SP इन्वेस्टिगेशन मुगीज अहमद हाशमी। आगे बढ़े और आपको बताते चले खानेवाल से MB न्यूज के डिविजनल ब्यूरो चीफ मुल्तान शेख उबैद रजा की रिपोर्ट के मुताबिक अब्दुल हकीम रेलवे फाटक गला गोदाम के नजदीक घर से लाश मिलने का मामला। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल खड़क का वाकये का नोटिस। लाश तसव्वुर उर्फ शानी मोहाना के घर से मिली। लाश की शनाख्त हनीफ भट्टी के नाम से हुई। मकतूल के वुरसा का कहना है कि तसव्वुर उर्फ शानी मोहाना ने तशद्दुद करके कत्ल किया है। लाश का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। इब्तदाई रिपोर्ट में तशद्दुद के निशानात पाए गए हैं। पुलिस ने तसव्वुर उर्फ शानी मोहाना को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है कि बारीक बिनी और मेरिट पर मजीद तफ्तीश जारी है। हकायक पर यकसा किया जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताते चले गंडापुर के बाद जनरल सेक्रेटरी भी फारिग। PTI में बड़े पैमाने पर तब्दीली की तैयारियां। आगे बढ़े और आपको बताते चले यहाँ पर आपको एक इंतहाई अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले। स्वीडन में सऊदी अस्पताल पर ड्रोन हमला। यहाँ पर आपको इंतहाई अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले। स्वीडन में सऊदी अस्पताल पर ड्रोन हमला, 67 अफराद जाँ भाग और 100 से जायद जख्मी। आगे बढ़े और आपको बताते चले बक्कर 5वीं सालाना मिलादे नबवी कॉन्फ्रेंस चक नंबर 48 TDA बक्कर में राशिद महमूद समेत डीलर की सरबराही में मुनक्किद की गई। आए सुनते हैं मोहम्मद सखावत से। जी मोहम्मद सखावत, बताइएगा क्या रिपोर्ट है आपके पास? जी बिल्कुल, 5वीं सालाना मिलादुन्नबी कॉन्फ्रेंस राशिद महमूद सीमेंट डीलर की सरबराही में मुनाकिद की गई। ज़ेर सदारत पीर सैयद वाजिद अली शाह साहब बुखारी और खसूसी बयान मुफ्ती अल्लाह बचाया साहब और मुफ्ती मोहम्मद अमजद जमील साहब ने किया। खसूसी आमद जनाब सैयद मुबश्शिर उल हसन शाह बुखारी साहब और नात खानी मोहम्मद ताहिर सुल्तानी और नकीब महफिल अलामा शकूर अहमद साहब ने फरमाई। आखिर पर हाजरीन महफिल में लंगर शरीफ भी तकसीम किया गया। आगे बढ़े और आपको बताते चले MB न्यूज के ब्यूरो चीफ माजिद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर खास डिवीजन में जारी तरक्याती स्कीमों का जायजाई इजलास। डिविजनल कमिश्नर फैसल अहमद अकीली की सरबराही में आज कमिश्नर ऑफिस के कमेटी हॉल में मुनक्किद हुआ। मेयर मीरपुर खास अब्दुल रऊफ गोरी, डिवीजन के तीनों अजला के डिप्टी कमिश्नर्स, वर्क एंड सर्विस डिपार्टमेंट और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में कमिश्नर फैसल अहमद अकीली को डिवीजन में रोड्स, सीवरेज, वाटर सप्लाई, हेल्थ समेत दीगर जारी तरक्याती स्कीमों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर कमिश्नर फैसल अहमद अकीली ने कहा कि तरक्याती स्कीमें
जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। जो स्कीमें 6 माह में मुकम्मल नहीं हो सकी तो इन स्कीमों को आइंदा एडीबी में शामिल करके मुकम्मल किया जाए। उन्होंने पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग और वर्क एंड सर्विस डिपार्टमेंट के मुतल्लिका अफसरान को हदायत की कि वो अपने करीबी राब्ते को यकीनी बनाएं और ड्रेनेज और वाटर सप्लाई की स्कीमें इस इलाके में सड़क बनने से कबल मुकम्मल की जाएं। इस ज़मन में मुतल्लिका महकमे जिला इंतजामिया से भी राब्ते में रहें, जिससे न सिर्फ वक्त पर स्कीमें मुकम्मल की जाएंगी, इनके समरात भी लोगों तक मुंतकिल हो सकेंगे। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडीपीज पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत पर जोर देते हुए डिप्टी कमिश्नर्स को हदायत की कि वो भी तरक्याती स्कीमों का जायजा लेते रहें, जबकि स्कीमों में काम के मयार पर किसी किस्म का कोई समझौता न किया जाए। आगे बढ़े और आपको बताते चलें सवाद में एमबी न्यूज के नुमाइंदे हबीब खान की रिपोर्ट के मुताबिक सवाद कूजा भंडाई में जदीद तकाजों के मुताबिक फैमिली डेंटल क्लिनिक का इफ्तिताह हो गया। डॉक्टर सुलेमान हुसैन के जेरे निगरानी क्लिनिक में बाकायदा काम का आगाज। कारोबारी शख्सियत हजरत हुसैन और फैसल हुसैन व अकबर हुसैन ने फीता काट कर इफ्तिताह कर दिया। तफसीलात के मुताबिक तहसील कबल के अहम तजारती मरकज कूजा बांडाई बाजार में मारूफ डेंटिस्ट डॉक्टर सुलेमान हुसैन ने लोगों की सहूलत के लिए क्लिनिक का इंतजाम किया। फैमिली डेंटल क्लिनिक का बाकायदा इफ्तिताह मारूफ कारोबारी शख्सियत हजरत हुसैन अकबर हुसैन और अकबर हुसैन ने किया। इस मौके पर सियासी और समाजी शख्सियत राशिद अहमद सवाती और दीगर भी मौजूद थे। कोजा भंडाई और मलहका इलाकों के आवाम के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी है। अब इनको इनके घर की दहलीज पर जदीद तकाजों के मुताबिक फैमिली डेंटल क्लिनिक में सहूलियात मुयस्सर होंगी। इलाके की आवाम ने इसे इलाके की आवाम के लिए एक तमगा करार दिया। आगे बढ़े और आपको बताते चलें मिचनाबाद से एमबी न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से हल्का पीपी 237 में मियां फिदा हुसैन वट्टू एमपीए और मियां मोहम्मद अब्दुल गफूर वट्टू एमएनए की लाहौर में खसूसी मुलाकात। मीचनाबाद वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से मियां फिदा हुसैन वट्टू एमएनए 237 और मियां मोहम्मद अब्दुल गफूर वट्टू एमएनए की लाहौर में खसूसी मुलाकात। सियासी अमूर पर बातचीत समेत बाबा फरीद पुल की तकमील और हल्का जारी तरक्याती मंसूबों के मुताबिक आगाह किया। वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ की हल्के के लिए फंड्स की बिला तातील फरामी मुकम्मल यकीनी बनाया जाएगा। हल्के की तरक्की और खुशहाली के लिए मजीद और भी फंड दिए जाएंगे।